बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो हम बात करने लगे हैं मैथ क्लास 9 की आंसर की के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका आज मैथमेटिक्स का पेपर था, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिटेल में एमसीक्यूज के आंसर को डिस्कस करेंगे। होप सो कि आप लोगों का पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा होया होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तमाम स्टूडेंट्स का ये कहना है कि पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ है। अगर आप लोगों की तैयारी थी एक्सरसाइज के क्वेश्चन की, आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस की थी, बार बार प्रैक्टिस की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छी तरह से सॉल्व किया था, तो आपका पेपर 100% अच्छा होया होगा। ये आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि आप लोगों की तैयारी कैसी थी। बाकी पेपर आप लोगों का बहुत ज़्यादा आसान था। तो स्टार्ट लेते हैं, एमसीक्यू नंबर 1 की बात करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 आप लोगों के पास है 1/4, उसकी पावर आप लोगों के पास -1/2 दी हुई है। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो था बी पार्ट। नेक्स्ट आपके पास है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 345.6 इज व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास था 3.456 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। नेक्स्ट मूव आउट करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 पे। एमसीक्यू नंबर 3 जो आप लोगों के पास है गिवन रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ वर्ड। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास था सी। वाई मल्टीप्लाई की पावर आप लोगों के पास क्या थी, एक्स थी। मूव आउट करते हैं एमसीक्यू नंबर 4 पे। एमसीक्यू नंबर 4 है व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो था ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट आपके पास फैक्टराइजेशन के रिलेटेड एक एमसीक्यू था जिसमें आपके पास वैल्यू दी हुई थी। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो था बी 7a - 2b। पावर इसकी थी आप लोगों के पास 2। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 6 था इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास था सी। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 7 है द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स 3 and 5 and 9/11। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन था वो आप लोगों के पास थी यूजिंग दिस फार्मूला। आप लोगों के पास क्या था, इसका आंसर आता है 6/6। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 8 है एट व्हाट एंगल डू द गिवन लाइन इंटरसेक्ट। y की वैल्यू आप लोगों के पास दी हुई है और नेक्स्ट भी आपके पास y की वैल्यू है। इन वैल्यूज को आप लोगों ने देखना था। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है 90 और ये आपके पास रीजन भी गिवन है कि इसका आंसर क्यों है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्राइंगल्स। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास बी है। उसके बाद आपके पास एमसीक्यूज नंबर 10 है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी इन द फिगर। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो ए है 29.1 जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 11 आपके पास है द बेयरिंग ऑफ ए एंड ओ इज व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी। नेक्स्ट आपके पास 12 है द 3 मीडियन ऑफ एनी ट्राइंगल आर कॉल्ड व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास ए है कोकरेंट लाइन कोकरेंट इनसाइड। नेक्स्ट आपके पास 13 एमसीक्यूज है द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा 77 79 82 86 90 82 93। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 86। 14 एमसीक्यूज आपके पास है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a tail if a fair coin is tossed। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बी 1/2। लास्ट एमसीक्यूज है a dice was rolled 50 times and number 4 appeared 15 times। What is the relative frequency of rolling at 4। इसका जो आप लोगों के पास है करेक्ट ऑप्शन है वो है डी 0.30। इस टाइप के एमसीक्यूज आपके मॉडल पेपर में भी आए हुए थे। जिन बच्चों ने मॉडल पेपर को भी ध्यान से देखा था तो उनको अंदाजा हो जाएगा कि पेपर किस तरह का था। आसान पेपर था। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर को भी अच्छी तरह से फॉलो आउट किया था, एमसीक्यूज जो मैंने शेयर किए थे उनकी प्रैक्टिस की थी, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ज़्यादा प्रैक्टिस की थी अपने पेपर की, अपने क्वेश्चन की, तो उनका पेपर इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना है।